जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आज करंट अफेयर्स पर। और आज डेट हो गई हमारी 29 जनवरी 2025। तो फटाक से हम शुरू करते हैं अपने करंट की वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा क्या कि भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसके बारे में? भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। पहला पॉइंट क्या है इसमें हमारा? पहला पॉइंट है कि इसे नई दिल्ली में भारत क्लाइमेट फार्म 2025 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया। और सेकंड, यह नवाचार को बढ़ावा देगा और भारत को स्थिरता में वैश्विक नेता बनने में मदद करेगा। ठीक है, तो हमारे इसमें आंसर क्या है? केवल दो की मतलब कि जो दूसरा ऑप्शन है हमारे दूसरे वाला कौन सा? यह नवाचार को बढ़ावा देगा और भारत को स्थिरता में वैश्विक नेता बनने में मदद करेगा। ठीक है, अब डिटेल में देखते हैं इसके फैक्ट्स क्या क्या है कि केंद्रीय मंत्री केवल दो तो हमारा आंसर होगा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। केंद्रीय मंत्री कौन है हमारे? पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच 2025 में भारत क्लिनिक भी निर्माण मंच का शुभारंभ किया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं मतलब इसमें पॉइंट क्या है कि यह मंच किस लिए है हमारा? यह मंच पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण क्षेत्र में भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। किसको बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? यह मंच सौर पवन, हाइड्रोजन, किसको? सौर पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण क्षेत्र में भारत की स्वैच्छिक प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मंच नवाचार को बढ़ावा देगा। किसको बढ़ावा देगा हमारा? यह मंच किसको बढ़ावा देगा हमारा? नवाचार को बढ़ावा देगा और भारत को स्थिरता में वैश्विक नेता बनने में मदद करेगा। मंत्री ने यह भी बताया कि उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन और सब्सिडी उसे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास के लिए हानिकारक है। मंत्री ने यह भी बताया कि उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन और सब्सिडी उसे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास के लिए हानिकारक है। पीएलआई योजना केवल क्षेत्र को गति देने में मदद कर सकती है, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को आज तुम निर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को आज तुम्हें निर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। इसमें और भी पॉइंट है हमारे क्या? लास्ट पॉइंट हमारा क्या? मंत्री ने आशा व्यक्त की है कि फॉर्म के प्रतिभागी 2030 तक देश में 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र स्थापित करने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होगा कि हाल ही में किसे बीसीसीआई क्या होगा हमारा? बीसीसीआई के नए सचिव कौन? हमारे नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में हमारा देवजीत सेकिया को नियुक्त किया गया है। किसको? देवजीत सेकिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जय शाह के आईसीसी अध्यक्ष बनने के बाद यह पद खाली हुआ था। किसके बनने के बाद? जय शाह के आईसीसी अध्यक्ष बनने के बाद यह पद खाली हुआ था। सेकिया के साथ प्रभतेज सिंह भाटिया को आशीष सेलार की जगह नए कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसके रूप में? नए कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। नेक्स्ट हमारे इसमें पॉइंट क्या हो जाएगा? लास्ट, एक विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में देवजीत ने 1990 और 91 के बीच असम के लिए 4 प्रथम श्रेणी मैच खेले, जिनमें उनके बल्ले से 53 रन निकले और इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 54 का रहा। और उन्होंने इसके दौरान 8 कैच और एक स्टंपिंग की। क्या किया उन्होंने? इस मैच के दौरान 8 कैच और एक स्टंपिंग की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी हमारी? 93 को। कितने को? 93 को। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है। द्रौपदी मुर्मू ने 11 मरणोपरांत सहित 93 सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है। इनमें 2 कीर्ति चक्र, 1 मरणोपरांत
14 शौर्य चक्र, 3 मरणोपरांत शामिल है। अब ये मरणोपरांत क्या होता है, जो हमारे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं योद्धा या वीर या लोग, उनको मरणोपरांत भी चक्र ये पुरस्कृत किए जाते हैं। तो इनमें 2 कीर्ति चक्र है, जिनमें से एक हमारा मरणोपरांत दिया जाएगा किसी को भी, वो तो पता चलेगी। और 14 शौर्य चक्र में 3 मरणोपरांत लोग हैं जिनको ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा इस बार 66 लोगों को सेवा पदक सम्मानित किया जाएगा। 66 लोगों को सेवा पदक सम्मानित किया जाएगा। आजादी के बाद से ही वीरता पुरस्कारों के माध्यम से सरकार ने उन सैनिकों, अधिकारियों और आम नागरिकों को सम्मानित करना शुरू किया जिन्होंने साहस, बहादुरी और देशभक्ति का परिचय दिया है। ठीक है। नॉर्मली हमारा आंसर कितना था, अगर हम वन लाइनर क्वेश्चन करते डायरेक्ट, क्या था कि 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने पुरस्कारों को मंजूरी दी, तो डायरेक्ट कहते हैं हम 93 और खेल, मतलब कि हमारा क्वेश्चन खत्म। बट हमने क्या देखा इसमें कि द्रौपदी मुर्मू ने जो 11 तो मरणोपरांत सहित 93 सशस्त्र बलों को 93 लोगों को ये पुरस्कार दिया, जिनमें से 11 मरणोपरांत है। 2 कीर्ति चक्र भी है जिनमें से 1 मरणोपरांत को, और 14 शौर्य चक्र है जिनमें से 14 शौर्य चक्रों में से 3 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत दिया जाएगा। इसके अलावा 66 लोगों को सेवा पदक सम्मानित किया जाएगा। और ये किस किस को दिया जाता है वो भी हमने इस वाली लाइन में यहाँ पे पढ़ा है कि आजादी के बाद से वीरता पुरस्कारों के माध्यम से सरकार ने उन सैनिकों, अधिकारियों और आम नागरिकों को सम्मानित करना शुरू किया जिन्होंने साहस, बहादुर, देशभक्ति का परिचय दिया। नेक्स्ट इसमें हमारे कई पॉइंट बनने, तो इसमें एक और पॉइंट लास्ट हमारे क्या है कि वीर पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी, 1950 में दशक में हुई थी, जिसमें प्रमुख रूप से परमवीर चक्र, महावीर चक्र और शौर्य चक्र जैसे पुरस्कार शामिल है। वीर पुरस्कारों की शुरुआत 1950 में हुई थी, और जिसमें परमवीर चक्र हमारा, महावीर चक्र और लास्ट शौर्य चक्र जैसे पुरस्कार भी शामिल है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 27 जनवरी को हर साल 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक दिवस 27 जनवरी को हर साल नेशनल जियोग्राफिक दिवस किसकी स्थापना के उपलक्ष्य में किया जाता है। ठीक है। किसकी स्थापना के उपलक्ष्य में किया जाता है, तो किसकी स्थापना के उपलक्ष्य में किया जाता है ये हमारा किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी सही आंसर है। क्या, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। ठीक है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना के उपलक्ष्य में नेशनल जियोग्राफिक दिवस हर साल 27 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अब इसमें पॉइंट है क्या कि यह दिवस नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो प्राकृतिक विज्ञान, भूगोल और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में प्रसिद्ध संगठनों में से एक है। और 1888 में 33 प्रमुख विद्वानों और वैज्ञानिकों द्वारा नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना की गई, जो ज्ञान की वृद्धि और प्रसार के लिए समर्पित संगठन था। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा, पहला पॉइंट क्या हुआ हमारा कि यह दिवस नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सेकंड हमारा 1888 में 33 प्रमुख विद्वानों और वैज्ञानिकों द्वारा नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना की गई, जो ज्ञान की वृद्धि और प्रसार के लिए समर्पित था। अब उसी वर्ष सोसाइटी ने नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन, जिसे नेट जियो के नाम से भी जाना जाता है, नाम से अपना आधिकारिक मासिक पत्रिका भी शुरू की। क्या शुरू की? मासिक पत्रिका भी शुरू की थी। तो उसी वर्ष सोसाइटी ने नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन, जिसे नेट जियो के नाम से भी जाना जाता है, नाम से नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन नाम से भी आधिकारिक मासिक पत्रिका भी शुरू की थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस? ये दिवस हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हमारे दिवस हमारे सभी याद होने चाहिए। तो कब मनाया जाता है हमारा ये? कब मनाया जाता है? हर साल 26 जनवरी को सीमा शुल्क कर्मियों और एजेंसियों। कब मनाया जाता है? हमारा आंसर इसका सिंपल हो जाएगा, क्या, 26 जनवरी। ठीक है। कब हो जाएगा? 26 जनवरी। हर साल 26 जनवरी को सीमा शुल्क कर्मियों और एजेंसियों के योगदान का सम्मान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को मनाया जाता है हमारा क्या? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 1953 में इस तिथि को सीमा शुल्क सहयोग परिषद, CCC भी कह सकते हैं शॉर्ट में द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस घोषित किया गया था। कब किया गया था हमारा घोषित? कब से मनाया जा रहा है? 1953 से।
1953 में स्थिति को सीमा शुल्क परिषद सीसीसी ट्रिपल सी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस घोषित किया गया था। 1994 में विश्व सीमा शुल्क संगठन ने सीमा शुल्क सहयोग परिषद सीसीसी का स्थान ले लिया। किसका स्थान ले लिया? हमारा ट्रिपल सी जो सीमा शुल्क सहयोग परिषद है उसका स्थान किसने ले लिया? विश्व सीमा शुल्क संगठन ने। किसने? विश्व सीमा शुल्क संगठन ने। ठीक है, 1994 में। 1953 तक तो हमारा क्या था? सीमा शुल्क सहयोग परिषद ट्रिपल सी कह देते हैं। 1994 के बाद हमारा क्या होगा? विश्व सीमा शुल्क संगठन। वर्तमान में दुनिया में इसके कितने सदस्य हैं? हमारे 182 सदस्य देश है। और विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? हमारा ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ठीक है, और इसके वर्तमान महासचिव कौन है? इयान सैंडर्स। कौन है? इयान सैंडर्स। अब इसी में हमारा एक और पॉइंट भी है। क्या पॉइंट है हमारा? थोड़ा अच्छे से डिटेल में देखना कि विश्व कुष्ठ दिवस हर साल जनवरी के आखिरी महीने में, विश्व कुष्ठ दिवस हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ दिवस, एग्जाम में आ जाए, कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को। किसके रविवार को? जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। 2025 में यह दिवस कब आया? हमारा 26 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या है फिर पॉइंट इसी में कि विश्व कुष्ठ दिवस 2025 का विषय क्या है? विश्व कुष्ठ दिवस 2025 का विषय हमारा है एकजुट हो जाओ। ठीक है, और सेकंड इसी में ये हमारा कार्य करो और खत्म करो। तो विश्व कुष्ठ दिवस 2025 का विषय क्या है हमारा? एकजुट हो जाओ, कार्य करो और खत्म करो। कुष्ठ रोग से निपटने और इसके उन्मूलन के लक्ष्य का समर्थन करने के लिए वैश्विक प्रयासों के लिए कार्रवाई आह्वान करता है। ठीक है, तो इस एक ही क्वेश्चन में हमारे क्या क्वेश्चन बने? पहला सिंपल है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये कब से मनाना शुरू हुआ था? तो कब हुआ? 1953 में इस तिथि को सीमा शुल्क सहयोग सीसीसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस घोषित किया गया था। 1994 में इसका नाम विश्व सीमा शुल्क संगठन नाम बदला गया था। इसके कितने सदस्य है? 182 है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है। इसके वर्तमान महासचिव कौन है? इयान सैंडर्स है। और कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा क्या? विश्व कुष्ठ दिवस। विश्व कुष्ठ दिवस हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, और फिर अब की बार की हमारी थीम क्या थी? एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ, खत्म करो। एकजुट हो जाओ, कार्य करो और खत्म करो। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर खत्म होती है। और दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ये नहीं कि वैसे ही, अगर आपको सीरियसली अच्छी लगी हो तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करना है कि हम डेली इसमें करंट अफेयर्स की वीडियो डालते हैं। तो अगर आपको डेली वीडियो देखनी है करंट अफेयर्स की, आप एग्जाम के लिए सीरियस हो, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्त और आपके जो फ्रेंड जो भी है हमारे, वो सब आप इसको देख सकें और वो भी अच्छे से पढ़ सके। थैंक यू सो मच, वीडियो में बने रहें।